नमस्कार, मैं गोविंद जोशी आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज स्पोर्ट में। आज हम बात करेंगे ग्रुप जी और ग्रुप एच के रिव्यूज के बारे में, ग्रुप जी और ग्रुप एच के मैचों के रिव्यू के बारे में। तो किस तरीके से ग्रुप जी और ग्रुप एच में टीमें जीती हैं और किस तरीके से मुकाबले चले हैं और कौन सी टीमें पहले और दूसरे स्थान पर ग्रुप जी और ग्रुप एच में फिनिश करी हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले ग्रुप एच के मुकाबलों की, जो कल रात 8:30 बजे हुए थे, और उन मुकाबलों में घाना वर्सेस उरुग्वे और साउथ कोरिया वर्सेस पोर्चुगल। तो ये दो मुकाबले 8:30 बजे हुए थे कल रात को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था ये साउथ कोरिया के लिए और जिस तरीके से देखा जाए उरुग्वे के लिए और घाना के लिए, क्योंकि घाना के 3 पॉइंट्स ऑलरेडी थे और साउथ कोरिया और उरुग्वे सफ़र कर रहे थे जो कि तीसरे और चौथे नंबर पर थे, और उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबले थे। इनफैक्ट तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबले थे, क्योंकि पोर्तुगल तो पोर्तुगल तो क्वालिफाई कर गई थी राउंड ऑफ 16 के लिए, लेकिन बाकी की 3 टीमों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबले थे। तो सबसे पहले अगर बात करें घाना वर्सेस उरुग्वे के मैच के बारे में, तो वही 2010 वाला कर्स देखने को मिला। 2010 में जिस तरीके से घाना ने पेनल्टी मिस करी, उसी तरीके से सिमिलर हुआ इस मैच में भी। घाना ने पेनल्टी मिस करी, जिसके बाद आप लोग देख सकते थे लुइस सुआरेज का सेलिब्रेशन। उसके बाद फिर सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में फिर उरुग्वे ने कमबैक किया। वो जब पेनल्टी मिस करी उसके बाद तो उरुग्वे ने बहुत अच्छा कमबैक किया। उरुग्वे ने 2 गोल दागे, उसके बाद कई चांसेस बनाए, लुइस सुआरेज ने चांस बनाए, उसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने चांसेस बनाए और 2-0 से उरुग्वे इस मैच को जीती। लेकिन ये मैच के साथ साथ चल रहा था ये मैच के साथ साथ चल रहा था साउथ कोरिया वर्सेस पोर्चुगल, जो कि 1-1 ड्रॉ था। और उसके बाद जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम में दूसरा गोल साउथ कोरिया ने मारा, तो अगर आप इस मैच पर स्विच करते घाना वर्सेस उरुग्वे के मैच में, तो आप लोग देख सकते थे जैसे ही डगआउट को पता चला कि साउथ कोरिया ने दूसरा गोल मार दिया है, तो उसके बाद सभी भावुक हुए। लुइस सुआरेज के आंसू नहीं थम रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे फैंस जिनको पता चला कि साउथ कोरिया ने गोल दागा है, तो उसके बाद वो सब बहुत निराश हुए, आंखों में आंसू आ रहे थे, भावुक हो गए सारे फैन। और लुइस सुआरेज तो भावुक हो ही गए थे, क्योंकि हो सकता है कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, लास्ट वर्ल्ड कप मैच था, तो वो इस मैच को यादगार बनाना चाहते थे, राउंड ऑफ 16 तक जाना चाहते थे। हालांकि उनकी टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन वो इस मैच को यादगार बनाना चाहते थे। घाना के खिलाफ 2-0 से जीते भी थे, लेकिन वो इस मैच को यादगार नहीं बना पाए। साउथ कोरिया 2-1 से पोर्तुगल को हरा देती है और उसके बाद दूसरे स्पॉट पर बन जाती है। पहले स्पॉट पर पोर्तुगल ही थी, क्योंकि उनके 6 पॉइंट थे और वो पहले 2 मुकाबले जीत गए थे और राउंड ऑफ 16 के लिए पहले ही क्लियर थे। तो इस तरीके से पोर्तुगल और साउथ कोरिया, पहले नंबर पर पोर्तुगल और दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया थी। इसके बाद अगर हम बात करें कल रात के 12:30 बजे वाले मुकाबलों के बारे में, जो ग्रुप जी के मुकाबले थे, उसमें ब्राजील और कैमरून ने एक साथ खेला था, और उसके अलावा अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो सर्बिया और स्विट्जरलैंड ने एक साथ खेला था। तो ये मुकाबला भी अगर देखा जाए तो ब्राजील तो राउंड ऑफ 16 के लिए थ्रू थी, लेकिन बाकी स्विट्जरलैंड, सर्बिया और कैमरून, ये 3 टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने पहले मैच में जीता था, तो उनके पास 3 पॉइंट थे, एडवांटेज उनके पास था, तो और उनको खेलना भी सर्बिया को था, तो उन्होंने सर्बिया के खिलाफ खेला और सर्बिया के खिलाफ 3-2 से वो जीते हैं इस मैच को। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला। स्विट्जरलैंड ने अपने इस अहम मुकाबले को जीता और दूसरे स्पॉट पर बने। उसके बाद बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील इस मैच में अपने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट के साथ उतारती है, क्योंकि उनको पता था कि राउंड ऑफ 16 वो लोग क्लियर कर चुके हैं और अब उनको ज़रूरत थी तो अपने कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने की, और उसके अलावा जो पुराने खिलाड़ी हैं जो पहले और दूसरे मुकाबले में खेले थे उनको रेस्ट करवाने की। लेकिन ब्राज़ील पहले और दूसरे मुकाबले में एक भी गोल ना खाने वाली टीम तीसरे मुकाबले में गोल खा गई है और 1-0 से वो मैच हार जाती है ब्राज़ील। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें दोनों ही ग्रुप्स की, अगर हम ग्रुप जी के पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अगर हम ग्रुप जी के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ब्राज़ील 3 मैच 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। स्विट्जरलैंड 3 मैच 6 पॉइंट के साथ है और कैमरून 3 मैच 4 पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट अहम मुकाबले में नहीं कर पाए अपना शो। और उसके अलावा सर्बिया को देखा जाए
तो 3 मैच 1 पॉइंट। कैमरून ने इस ग्रुप में ब्राज़ील को काफ़ी टक्कर दी, ब्राज़ील को हराया भी उन लोगों ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के लिए क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करें ग्रुप एच के बारे में, तो ग्रुप एच में पोर्चुगल जो थी वो टॉप पे थी जिसके 6 पॉइंट्स थे, और जो दूसरे नंबर पर थी वो साउथ कोरिया थी। साउथ कोरिया के लिए एक्स्ट्रा टाइम में सोन ने असिस्ट दिया और उसके बाद वो गोल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सोन एक कप्तानी एक तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी आखिरी में, उन्होंने जिताकर और एकदम से अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कराया है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के 4 पॉइंट हैं। उरुग्वे जो कि बाहर हो गए, लुइस सुआरेज अनफॉर्चुनेट फॉर हिम 3 मैच में 4 पॉइंट, और उसके अलावा घाना 3 मैच में 3 पॉइंट। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रुप का हाल रहा। अब इसके बाद जो ग्रुप जी है उसकी पहली टीम यानी ब्राज़ील ग्रुप एच की दूसरी टीम यानी साउथ कोरिया से खेलेगी। ब्राज़ील वर्सेस साउथ कोरिया होगा, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड वर्सेस पोर्चुगल होगा। तो ये दोनों मुकाबले राउंड ऑफ 16 में खेले जाएंगे। उसके अलावा बात करें एशियन सुपर पावर की, ये तीसरी एशियन कंट्री है जो इस वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। शायद इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि एशियन टीम्स का बोलबाला रहा। आप चाहे देख लीजिए सऊदी अरब ने किस तरीके से अपसेट किया था, ईरान को देख लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ कोरिया तो राउंड ऑफ 16 पहुंच ही गई हैं, ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 16 पहुंच गई है, और जापान राउंड ऑफ 16 पहुंच गई। जापान तो इनफैक्ट टॉप भी किया है अपना ग्रुप, जापान ने स्पेन और जर्मनी को हराकर। तो इस तरीके से एशियन सुपर पावर्स की भरमार और बहुत अच्छा प्रदर्शन एशियन सुपर पावर्स ने किया। और इसके अलावा राउंड ऑफ 16 के लिए 3 एशियन टीम्स ने क्वालिफाई किया है। अगर इस कल के पूरे दिन की बात करें तो ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल और साउथ कोरिया, ये 4 टीमें कल क्वालिफाई कर चुकी हैं राउंड ऑफ 16 के लिए। अब इनके मुकाबले आगे होने वाले हैं राउंड ऑफ 16 में। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड कप के जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले थे इसी के साथ समाप्त हुए थे। और उसके अलावा अब राउंड ऑफ 16 की बारी है। राउंड ऑफ 16 में 16 टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी और उसके बाद फिर आगे के राउंड में पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।